अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि अमेरिका में 70 लाख लोग ट्रंप साहब की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले हैं। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, प्रोटेस्ट किया और ख़ाली शिकागो से ही 2.5 लाख लोग निकले इस प्रोटेस्ट में, जिन्होंने इस राय का इजहार किया कि जी हम ट्रंप की गलत पॉलिसियों में इसका साथ नहीं दे सकते। उन्होंने बैनर उठा रखे थे और उन्होंने बैनर्स पे लिखा हुआ था, यू आर ए नॉट किंग वी पीपल ऑफ अमेरिका, कि हम आपकी गलत पॉलिसियों पे नहीं मान सकते। ये एक जमहूरी रियासत है और आप एक जमहूरी हुक्मरान हो, तो लिहाजा आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फैसला करेगी, कांग्रेस फैसला करेगी, जिनको हमने इलेक्ट किया है, जिनको हमने मुंतखब किया कि वो हमारे लिए कानून साजी करें पार्लियामेंट में बैठ के, लिहाजा आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और ये एहतजाज हुआ क्यों है ये भी आपको बताते चलें कि ये एहतजाज करने पे मजबूर वहाँ की अवाम इसलिए हुई कि एक तो तारकीन वतन को निकाल रहे थे, ये ट्रंप हुकूमत जो इनकी ये पॉलिसी थी कि तारकीन वतन को गिरफ़्तार किया जाए और उनको अपने वतन वापस भेजा जाए। एक तो इस बात पे अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया कि आप कौन होते हैं कि इस मुल्क से लोगों को निकालने वाले। ये उन लोगों का हक़ है जो इस मुल्क में पहुँच चुका है तो वो इस मुल्क में रह सकता है। दूसरी ये उनकी गलत पॉलिसी पे अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया कि जी रियासतों में इन्होंने फ़ौज को तैनात क्यों किया ट्रंप साहब ने, तो वो इस बात पे उनका सख्त रद्द-ए-अमल आया कि रियासतों में जगह जगह फ़ौज की तैनाती ये जो है उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि एम्बेरसमेंट होती है हर जगह पे। वो कहते हैं कि ये एक पीसफुल कंट्री है तो यहाँ पे जगह जगह पे क्यों फ़ौज को तैनात किया जा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने अपना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया है और वो ये समझते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट वहाँ पे बहुत ऊपर है और ये पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो ये समझते हैं कि एक मुहब्बे वतन लोगों की निशानी यही होती है कि वो नाइंसाफ़ी के लिए खड़े हों, हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये एक मुहब्बे वतन की निशानी है। और वहाँ पे लोगों को निकलने के लिए कन्वेंस नहीं किया जाता। यहाँ पे तो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है निकलने के लिए। लोग निकल भी आते हैं लेकिन वो अपने लीडर की कॉल पे निकलते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम क्यों निकले हैं। अब देख लें जिस तरह पाकिस्तान में PTI अगर निकलती है तो वो अपने हुक्मरान की कॉल पे निकलती है। अभी करंटली जो TLP की पार्टी निकली तो वो भी अपनी लीडर की कॉल पे निकली, लेकिन मुल्क के लिए लोग नहीं निकलते। तो इसीलिए ये मुल्क तरक्की पे होते हैं कि ये जब यहाँ पे लोगों को पता लगता है हमारी हक तलफी हो रही है तो ये किसी पार्टी को लीड नहीं करते, बल्कि ये ख़ुद अपने हक के लिए खड़े होते हैं। और वही कौमें जो है वो आज़ाद होती हैं, ताकतवर होती हैं और अपनी माशियत को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस बात पे बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तो ट्रंप ने इस पे एक्सप्लेन किया, वज़ाहती बयान उसने दिया। उसने कहा कि मैं किंग नहीं हूँ। एक तरफ तो उसने ये बयान दिया कि मैं किंग नहीं हूँ और दूसरी तरफ जो है उसने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो फ्लाई करता है प्लेन पे और उसने जो है ताज पहना होता है किंग का और ऊपर से लोगों पे गंद फेंक रहा, नीचे लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं। तो मतलब कि उसने ये अपने आप को ज़ाहिर करवाया कि मेरे ख़िलाफ़ जो भी एहतजाज करेगा तो मैं उसके लिए सख्त जो है रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करूँगा। तो लोगों को ट्रंप की मेंटालिटी समझ में नहीं आई कि एक तरफ तो ये कह रहा है कि आई एम ए नॉट किंग और दूसरी तरफ ये किंग का ताज पहन के लोगों को ये ज़ाहिर करवा रहा है कि मैं ही किंग हूँ। तो इसलिए लोगों ने जो है इस पे बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। तो ये इन लोगों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपनी माशियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये हमारे जो इस पे ये बात सामने आ गई कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे इन्होंने तो जाके बहुत बड़े बड़े खताबात से नवाजा था ट्रंप को कि ट्रंप ये है, बड़ा पीसफुल मैन है, बहुत अमल पसंद बंदा है और ये जो है सीज़ फायर करवाने में माहिर है। तो अपने मुल्क का तो ये कंट्रोल इससे संभाला नहीं जा रहा, तो ये दूसरे मुल्कों को ये क्या उसमें वो किरदार अदा करेगा। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो आपने उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया और दूसरी तरफ उसकी अपनी आवाम उससे मुतमईन नहीं है। एक तो ये डेवलपमेंट थी गाइस, और दूसरी ये कि हाल ही में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो झड़पें हो रही थी तो उसमें काफ़ी दोनों कंट्रीज़ का नुकसान हुआ। 200 से ज़्यादा जो है अफ़गानिस्तान के जो जवान थे वो शहीद हुए और तकरीबन 65 के करीब पाकिस्तानी जवान शहीद हुए उसमें। तो इसका अभी कल कतर में दोहा में जो है वो सीज़ फायर हो चुका है, तो वो अमन का माहिदा तय पा चुका है। तो इसमें इस माहिदे में तय हुआ कि अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा और इंडिया की सहूलतकारी नहीं करेगा और पाकिस्तान भी उनके लिए किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट नहीं करेगा, वो भी अपनी ज़मीन को अफ़गानिस्तान के लिए
جو ہے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اللہ کرے یہ امن معاہدہ اسی طرح طے پائے رہے, اس میں یہ دونوں قائم رہیں. ایک طرف تو افغانستان کے جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, افغانستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندے شہید ہوئے, اور پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں وہ ہلاک ہوئے. یعنی کہ دونوں اسلامی کنٹری ہیں, لیکن وہ اپنے جوانوں کو شہید کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے جوانوں کو ہلاک کہہ رہے ہیں. اور ادھر پاکستانی جو ہے وہ اپنے جوانوں کو شہید کہہ رہے ہیں اور افغانستان کے جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے ہلاک ہو گئے. تو گائز یہ مسلمانوں کی ایک کمزوری کا بہت بڑا پوائنٹ ہے, جہاں سے مسلمان آپس میں ویک ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور یہ اعلیٰ اقتدار پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ تو ہم آپس میں ایک ہو کے رہیں, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اب آپ دیکھ لیں کہ افغانستان نے 20 ایئرز جو ہے وار کی تھی افغانستان میں. 20 سال وہ افغانستان کے اگینسٹ لڑتا رہا, لیکن آخر میں شکست خوردہ ہو کر افغانستان سے اسے دم دبا کے بھاگنا پڑا. اور انڈیا جو ہے کرنٹلی پاکستان سے شکست ہوئی ہے, اسے 6 رافیل پاکستان ان کی پاک فضائیہ فوج نے ان کے گرائے تھے, تو وہ پاکستان سے شکست خوردہ ہے. انڈیا جو ہے پاکستان سے شکست خوردہ ہو کے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے افغانستان سے ہاتھ ملا رہا ہے. اور امریکہ جو ہے افغانستان سے شکست خوردہ, وہ جو ہے افغانستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے پاکستان سے ہاتھ ملاتا ہے. وہ پاکستان کے ذریعے ڈیمیج کرنا چاہتا ہے افغانستان کو, اور انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. تو یہ ان دونوں کنٹریز کو سوچنا چاہیے کہ اس سے تھرڈ کنٹری کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کیوں لڑیں. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے, اور وہی آپس میں اگر ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کی پستی کا جو ہے زوال یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو کیا مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کو مضبوط کریں. اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے یورپ کنٹری جو ہے وہ کیوں سٹرونگ ہے, ان کی معیشت کیوں سٹرونگ ہے, کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے بارڈر کھولے ہوئے ہیں. پیرس, اٹلی, جرمنی, بیلجیم جو ہیں, آپ ایزیلی تجارت کر سکتے ہو, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہو. انہوں نے اپنے بارڈر کھولے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور ہمارے جو پاکستان ہے, ان کے ایران سے بھی جھڑپیں ہوتی ہیں, افغانستان سے بھی ہوتی ہیں, انڈیا سے بھی ہوتے ہیں. تو جو کنٹری اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ اپنے ریلیشن کو سٹرونگ نہیں کرتی, وہ کنٹری اسی طرح زوال کا شکار رہتی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.